साथियों, यह सोचनीय विषय है कि कुत्तों और कौओं के बाद ग्रामीण स्तर पर सफाई कौन करेगा। ये देखिए, अच्छी बात तो ये है कि कुत्ते भी मुर्दाखोर होते हैं और हड्डियां चबाते हैं। लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि कुत्ते हड्डियां चबाकर अपना खून गिराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए, कुत्ता चबा चबा कर हड्डियों को खा रहा है और पचा रहा है। कभी कभी गले में जब हड्डी अटक जाती है तो उसे उल्टी करनी पड़ जाती है। लेकिन ये दो प्रजातियां दिख रही हैं यहाँ तालाब के किनारे, जहाँ एक पशु गाड़ दिया गया था उसको खोद करके कुत्ता निकाल रहा है और कौवे और कुत्ते मिलकर उसका भोजन कर रहे हैं। गिद्ध जैसी प्रजाति और बाज जैसी प्रजाति अब इस धरती पर खासकर ग्रामीण अंचल में कहीं देखने को नहीं मिलती है। कुत्ते को देखिए किस तरह से वो हड्डियों को चबा चबा कर और निगल रहा है पूरी तरह से। ये भ्रांति होती है कि कुत्ता हड्डी को चूसता है और उसके ही मांस से जो खून मुंह से कट जाता है और जो खून आता है उसी को वह चूस चूस के खुश होता है। ये इंसानी फितरत है। जीवाश्मों की सफाई यानी कि मृत जानवरों की हड्डियों और उनके मांस का भक्षण करने वाले प्राकृतिक जो सफाई कर्मी हैं वो अब ना आसमान में दिख रहे हैं ना ही ज़मीन पर। बस ये भूमिका अभी भी कोई निर्वहन कर रहा है तो ये कुत्ते और कौवे ही शेष बचे हैं। चाहे पेस्टिसाइड खेतों में डालने की वजह हो रही हो या फिर तमाम तकनीकी संसाधन आ जाने से रेडियस का प्रभाव रहा हो, लेकिन गिद्ध तो बिल्कुल ही समाप्त हो गए हैं। मृत पशुओं के जीवाश्म में देखने को निस्तारित करने के लिए अब स्थिति चिंताजनक हो गई है। गिद्ध आसमान में नहीं रहे और धरती पर धीरे धीरे सियार और लोमड़ी खत्म हो गई हैं। इनको विलुप्त प्राय आप ग्रामीण जीवन में देख सकते हैं। बिल्ली भी अब कम देखने को मिलती है। कुत्ते शेष बचे हैं, लेकिन उनसे भी लोगों को अब अनिच्छा हो रही है। घर में कुत्ते पाले जाते हैं और बाहर के कुत्तों को मार दिया जाता है। ये चिंताजनक विषय है। आसमान में उड़ने वाले पक्षियों में अब तो मात्र कौवे दिखाई देते हैं, वही संघर्ष कर